गोले की बर्थडे पार्टी के बाद में मैडम का एक और व्लॉग आ गया है। हालांकि उसको 2 दिन हो चुके हैं लेकिन 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए हैं। और रमजान खत्म तो जनाब के व्लॉग भी खत्म, उनका कंटेंट भी खत्म। अब एक बार फिर आप देखेंगे आलसी मोड में चले जाते हैं जनाब, और उसके बाद में व्लॉग का पता भी नहीं रहता। और मैडम के व्लॉग पे भी क्यों व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको अभी बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब अगर मैडम के पास कोई भी कंटेंट ना हो तो उनके पास एक ही चीज रहती है, और वो रहती है उनकी रेसिपी। मतलब ये हाई बेस या तो खाएंगे या बनाएंगे या शॉपिंग करेंगे, इनके अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता, कोई कंटेंट नहीं होता है। मैडम मास्टर शेफ से भाग चुकी हैं और कोई कुकिंग एक्सपर्ट भी नहीं है जिसके लिए उनके व्लॉग्स देखे जाएं कि वो क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं और कितना डिफरेंट और कितना डिलीशियस बना है। मैडम ने जो 18 मिनट खराब किए हैं लोगों को, इसीलिए लोगों ने कमेंट बड़े मजेदार मजेदार किए हुए हैं मैडम के व्लॉग के नीचे। और यही वजह है कि किसी को भी ये व्लॉग पसंद नहीं आया है, तो इसलिए अपनी बातें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से, आप इसको क्या समझेंगे, वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझें तो समझ में आता है कि मैडम ने कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है और लोगों का टाइम बर्बाद किया है। यार ये किस डिल्यूजन में रहते हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं लोग देखना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनके मतलब की चीज है या नहीं है। अब मैडम ने जो डिशेस बनाई हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रही, ना ही वो उनके गले उतर रही हैं, ना ही वो उससे फैमिलियर बन पा रहे हैं कि भाई ये वाली डिश जो है टेस्टी होगी या हम ये बना सकते हैं। अब आज मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाऊंगा, और कमेंट इतने हैं कि लाइन से आप पढ़ते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैडम ने ऐसा समझा हुआ है अपने आप को कि वो जो भी कुछ दिखाएंगी वो लोग देखेंगे। और वैसे भी उनके पास तो एक ट्रेडमार्क भी है कि जैसे ही उनका व्लॉग चाहता है वो ट्रेंडिंग में चला जाता है। भैया ट्रेंडिंग तो छोड़ दो, यहाँ तो 1 मिलियन क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा है। कमेंट है कि हम ये सब चीजें नहीं बना सकते, ये डिजर्ट नहीं बना सकते, वो भी सिर्फ 2 कप के लिए। इतना खर्चा आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये क्या रेसिपी है, सब कुछ मार्केट से मंगवा लिया और एक दूसरे में मिला दिया, जैसा गाँव में भैंस के लिए सानी की जाती है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैडम की रेसिपी की तुलना कहाँ से की जा रही है। कितनी ग्रेट रेसिपी बनाई होगी मैडम, और मैडम बहुत ज्यादा खुश और इतना ज्यादा उनको पसंद आया है वो कि उन्होंने क्या मुजस्समा बनाया है कि लोगों को पसंद ही नहीं आएगा, उनका व्लॉग भी हिट हो जाएगा। देख कर ही डायबिटीज हो जाएगी लोगों को। ट्राई समथिंग विच इज गुड फॉर हेल्थ। और ये कमेंट पढ़ के तो बहुत ही हंसी आई। ये कहती हैं कि अगर ये तिरामिसू है तो मैं करीना कपूर हूँ। आपने इसका कोई और नाम रखा होता, एक कुक होने के नाते जो सब कुछ बहुत अच्छा बेक और बना सकती हैं। मैं इनको देख के बहुत ही ऑफेंड हूँ। ये असल में मास्करपोन है। अब इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको स्पेल किया है जिससे कि वो पढ़ सकें। तो मतलब ये पूरी तरह से गुस्सा है इस बात के ऊपर कि ये क्या बना के रख दिया, इसे कम से कम त्रियामात्सु तो नहीं कह सकते, और जो भी कुछ कह रहे हो उसका कोई और नाम रख सकते थे। और आपको पता भी नहीं है इस तरह की चीजों का क्या नाम है, वो नाम भी बता रही हैं। अगला कमेंट देखिए, जो खाना बनाते हैं वो खुद अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं इस औरत का खाना देखकर। एक और मैडम की प्रशंसक हैं, वो ये कह रही है कि बहुत अच्छा एफर्ट किया है, लेकिन ये एक फ्लॉप तिरामिसू है। तिरामिसू इज माय ऑल टाइम फेवरेट और मैंने इसे घर पर कई बार बनाया है। अगला कमेंट, लुक्स हॉरिबल। ये बिल्कुल भी तारीफ के काबिल नहीं है। मेरे फैमिली में 90% लोगों को तो हेल्थ इश्यूज हैं। सो मच चीज, सो मच शुगर और सो मच डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये सारी चीजें एक फेस्टिवल सीजन के बाद में कंज्यूम करना, जबकि खाना इस टाइम में पीक पर रहता है। एक और कमेंट, बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि हर एक लेयर को अलग अलग दिखाई देना चाहिए था जो कम से कम आंखों को भी अपील कर सके। आई थिंक डिश की तारीफ में इतने सारे कमेंट्स जो मैंने पढ़ दिए ये काफी हैं। और भी बहुत सारे कमेंट हैं, आप चाह के वहां देख सकते हैं। तो कितनी डिश की तारीफ हो रही है आप समझ गए होंगे। और मजेदार बात यह, मैडम ने कोई भी एफर्ट नहीं किया है इसमें, बिल्कुल भी एफर्टलेस। मतलब ये जो डिश बनाई है बस सब कुछ इन्होंने बाहर से मंगा लिया, केक मंगा लिया, चॉकलेट मंगवा ली, सारी चीजें इन्होंने बाहर से मंगवा ली। और बाहर से मंगवाने के बाद में उन सबकी ब्लेंडिंग कर करके ये कह रही है कि मैंने त्रियामिसू बना लिया और ये बना लिया वो बना लिया, लेकिन कुछ भी भला नहीं बना है। सब कुछ इतना ज्यादा अनहेल्दी है कि उसको देखकर ही इतना हैवीनेस लगती है, इतना लश ऑफ शुगर है उसके अंदर। उसके अलावा मिल्क चॉकलेट और मिल्क पाउडर, और उसके अलावा
मिल्क मेड, मतलब क्या क्या नहीं है उसमें, सब कुछ रिचनेस करने के लिए उसमें सब कुछ है। तो ऐसा खाना वो क्या बनेगा और क्या डिश होगी कि वो इस तरह से खाना बनता है क्या? जब मैंने ये व्लॉग देखा तो मुझे लगा कि यार इसका रिव्यू क्या किया जाएगा। इसका रिव्यू करना मुश्किल है क्योंकि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे कुछ इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जब कमेंट पढ़े तो पता लग गया कि मैडम ने क्या हरकत करी है, और मैडम ने तो सबको ही निराश किया है। और यही नहीं, मैडम की क्लास अच्छी खासी ली गई है, क्योंकि बाकी मैटर्स के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। ये बहुत बार अपने क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन आंसर में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं लेते जो कि इनके व्लॉग के नीचे हमेशा क्वेश्चन के रूप में आ खड़े होते हैं। इनको सिर्फ जो सस्ती चाटुकारिता चाहिए, ये समझते हैं कि इनके 3.5 मिलियन अगर सब्सक्राइबर हो गए हैं तो इनका बहुत ज़्यादा जो बेस बन गया है, और आज की डेट में हाल ये है कि 1 मिलियन के लिए भी तरसते हैं। मैडम भारती के पास गई थी ब्लॉगिंग के लिए और कोलैबोरेशन के लिए और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी भी तरीके से भारती अपने प्रोग्राम्स में इनको जगह दे दे या इनको ब्रेक दे दे। खुद तो ये कुएं के मेंढक हैं, कुछ भी करने को तैयार नहीं है, ना इनके पास कंटेंट है, ना ये इंडस्ट्री के साथ में बना कर रखते हैं, तो फिर इनको कहाँ से काम मिलेगा? जनाब दिखाई देते हैं, लेकिन जनाब की जब भी जो शक्ल आती है व्लॉग के अंदर या कुछ भी ऐसा होता है, तो जनाब के पास एक ही पॉइंट होता है कि आज मेरी मीटिंग है और मैं मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। पर मीटिंग का रिजल्ट आज तक कभी आता नहीं है। वो मीटिंग कैसी होती है, कहाँ होती है, किन के साथ होती है, और कितनी बार इनके अंदर लात पड़ेगी इनके ऊपर। एक व्यूअर ने तो लिखा है कि ये झूठ बोलते हैं, इनकी अड्डा मीटिंग होती है, इनकी और कोई मीटिंग नहीं होती। जब इजी मनी आती हो तो लोग तो आलसी हो ही जाते हैं, और ऐसा ही इनके साथ हुआ है। इसलिए ना इनको कोई कंटेंट की चिंता है, ना कुछ करना है। एक बच्चा पकड़ रखा है और बच्चे के साथ में पूरा व्लॉग खींचने को तैयार हैं। बच्चा दिखाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, या फिर कोई डिश बन जाती है, या फिर खाना खाना और खाना। ना कभी से किसी से मिलना, ना किसी प्रोग्राम में जाना, ना अपने घर किसी को प्रोग्राम में बुलाना। आज की डेट में तो ये हालत है कि मैडम भी मास्टर शेफ के एक भी आदमी को अपने घर पर इस ईद पे नहीं बुला पाई। अरे भाई, जब तुम लोगों से मिलोगे जुलोगे ही नहीं, उनके पास जाओगे ही नहीं, उनके इवेंट्स में नहीं जाओगे, तो फिर आपके पास कौन आने वाला है और कहाँ से आपको काम मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि भाई जिस तरीके से डब्बा का टाइम चल रहा है, यानी उसकी प्रेगनेंसी चल रही है और अब जल्दी उसकी प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म भी होने वाला है, लेकिन मैडम की तरफ से किसी भी व्लॉग में अपनी प्यारी ननद के लिए ना कोई डिश बनाई जाती है, ना कोई स्पेशल कोई वर्क किया जाता है, ना कोई और चीज़ एक्टिविटी हो रही है। अब तो उसका एक तरह से कहना चाहिए पीरियड खत्म होने भी जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इनके रिश्ते हैं। इसके अलावा मैडम का जो डीकेआई है, उस डीकेआई के ऊपर भी इतने सारे सवाल हैं कि मैडम उसका क्या हुआ, उसके बारे में तो बता दीजिए। क्या उसका आरआईपी हो गया है? लोगों ने इनके काम की, फेलियर काम्स की पूरी लिस्ट छाप रखी है कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जिस तरीके से आपने वो सारे काम छोड़ दिए, चाहे वो सितारा कलेक्शन हो, चाहे वो क्लब प्रोडक्शन हो, या फिर ये मास्टर शेफ हो, हर चीज छोड़कर ये भाग लेते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी चीज को पूरा नहीं करते हैं। सिमिलरली आज की डेट में डीकेआई पे भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं। इवन देन कि जब ईयर एंडिंग होने वाला था, तो इनके जब नहीं बिक रहे थे तो उन्होंने ईयर एंडिंग सेल लगाई थी। आज तक भी वो ईयर एंडिंग सेल का कैप्शन वहाँ ऐसे के ऐसे चस्पा है। ये उसके बाद से ना कोई इनकी ड्रेस लॉन्च हुई है, ना कोई उसके ऊपर कोई शॉर्ट रील या कुछ भी आया है, ना कोई नए कपड़े या इनके डिज़ाइन या और कोई एडिशन कलर्स के रूप में, फैब्रिक के रूप में कोई भी एडिशन कहीं पर भी नहीं आया है। बिल्कुल भी अपने इस ब्रांड के लिए कहीं से भी कोई सीरियस नहीं दिखाई देते हैं। इवन देन उसका प्रमोशन भी कहीं से भी कुछ भी नहीं कर रहे। तो लोगों ने भी बहुत सारे सवाल इसी तरीके के करे हैं कि भाई क्या हुआ उसका, उसका डेफिनेटली आरआईपी हो गया, या कुछ तो न्यूज़ दीजिए आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों ने इनके सेकुलर होने पे भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। अभी अभी रमजान का महीना खत्म हुआ है और अब रामनवमी की और नवरात्रों का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं से भी मैडम की तरफ से या इनके किसी भी व्लॉगिंग में उस सब का ना तो जिक्र हो रहा है, ना अपने भाइयों के लिए कोई बधाई दे रहे हैं, ना उनको किसी तरह की विश कर रहे हैं। तो लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और साथ साथ जिस तरह से मैडम ने अपने जो एक और फ्लैट लिया है, जो कि मदर के लिए लिया है, मतलब मदर के नाम से लिया है, पर वो सब इन्हीं के नाम से है, तो ये तो ऐसा हो गया ना,
आपने किसी चीज को यूज करने के लिए किसी को बोल दिया और ये कह दिया ये तुम्हारी हो गई, और सारे के सारे पेपर्स और सब कुछ जो है आपके पास है, तो ये कैसे करके कि किसी दूसरे की हो सकती है। तो एनीवे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो वहां पर उस फ्लैट के अंदर मैडम की मदर का एक मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर आज की डेट में गायब है। अब देखिए, आपको सबका सम्मान करना चाहिए और सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपका ही आपका रहेगा। और यार कितने ज्यादा आप मतलब गिरोगे, यानी इतना ज्यादा रिग्रेसिव ऑडियंस के लिए काम करोगे कि भाई जो भी कुछ है वो उनके लिए है। जिस तरह से समाज में सभी लोग रहते हैं, तो इसमें ऐसी क्या बात होगी। आपने मतलब अगर चेंज किया रिलीजन, जो कि नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे में आप अपनी मदर का रिलीजन चेंज करा रहे हो क्या? या आपके जो फादर हैं वो कहाँ हैं? इनके लिए भी सवाल खड़े किए हुए हैं कि पापा कहाँ हैं, क्यों करके वो आपके किसी भी इवेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हर चीज तो मैडम की बिखरी हुई है, मतलब कहीं से भी कोई जोड़ जो है मिल नहीं रहा है। और सारी चीजें ऐसी इस तरीके से बिखरी हुई हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते कि मैडम का ये है, या मैडम इसका ख्याल रखती हैं, या मैडम उसका ख्याल रखती हैं। मैडम का सिर्फ एक ही रूल है कि अपने जो मैन चाइल्ड है उसको ही केयर करना है बस। और इसके अलावा बस ब्लॉग के अंदर अम्मी 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 का रट लगाना है, और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यही वजह है कि मैडम को जो है आज की डेट में डोरमेट बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने। और फिर क्यों ना हो, इसकी जिम्मेदार भी तो मैडम खुद ही हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, दूसरे लोगों के साथ में किया है, तो क्या उनके साथ में कर्मा वापस नहीं आएगा? तो अब ये वही चीज है जो इन्होंने पहली मैरिज में और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल था, एक एक के नाम तक लोगों ने ब्लॉग के नीचे लिख रखे हैं कि इन्होंने उससे नाता तोड़ दिया और उससे नाता तोड़ दिया। बिग बॉस के जितने फ्रेंड्स थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। जो इनकी जब सीरियल चलते थे तो उसमें इनकी बहन और ये सब जो बनी हुई थी उन सब से नाता तोड़ लिया। तो ये सब तो मैडम के साथ में होना ही है। और इसी की वजह से आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को संभालने के लिए मैडम को डोरमेट बनना पड़ रहा है। यही नहीं, मैडम के जो मदरहुड है ना, उसके ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं। और उसके लिए भी उन्होंने पूछा है कि भाई क्यों करके आप एक अच्छी मदर होते हुए भी अपने बच्चे के साथ में साइन लैंग्वेज में क्यों बात करते हो? उसे बोलना क्यों नहीं सिखाते? अगर वो बोलेगा, धीरे धीरे ही बोलेगा, तब भी वो बोल सकता है। लेकिन उसको सारी की सारी साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और बच्चे का डायपर, वो तो इतना मशहूर हो चुका है कि हर व्लॉग में आप देख सकते हो कि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ डायपर में ही घूम रहा है। और मैडम को ना इस बात का एहसास है ना शर्म होती है। जनाब ने भी कहा कि भाई इसको किस तरह से आप तुम डायपर में दिखा रहे हो, तो मैडम का जवाब था, सुबह तो इसने जो पहना था ना, तो उसको बिल्कुल भी इस बात का नहीं था कि व्लॉगिंग चल रही है तो क्या व्लॉग में दिखाने के लिए वो मना कर रहा है कि अब सारी दुनिया को तुम इस तरह से दिखा रहे हो। कल को वो बच्चा भी बड़ा होगा तो वो क्या देखेगा कि मेरी मदर मेरी किस तरह से केयर करती थी। असल में इनके लिए बच्चा जो है हर तरह से कंटेंट है। उसके उल्टी हो जाए तो कंटेंट है, वो शूशू कर दे तो कंटेंट है, वो पॉटी कर दे तो कंटेंट है। लोगों ने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि इनकी ननद, सो प्यारी ननद जो है वो डॉक्टर के पास जाती है और उसका जिस तरीके से चल रहा है वो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। तो एक बार भी उसके डॉक्टर के पास मिलने के लिए मैडम क्यों नहीं गई? वैसे तो कह रही कि वो मेरी डॉक्टर के पास गई है और मैं ही लेकर गई थी उसको उस डॉक्टर के पास। असल बात यह है कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे बिल्कुल कन्नी काट ली है। दूसरे का एक दूसरे का क्या करना है क्या नहीं करना वो उसके ऊपर ही छोड़ दिया है। और उसका बुरा हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हो तो इनको बुरा लगेगा ही लगेगा। अब बताइए, डब्बा तक ने इसकी मैडम की जो कॉपी मार दी, जिस तरह से वो मैन चाइल्ड के साथ में एक लेडी बनकर बिल्कुल जो जिद करती है कि मेरे को क्रॉकरी सेट दिलवा दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, जबकि वो 2 पैसे की चीज़ मांग रही है। इसी तरीके से डब्बा ने उससे जिद करके अपनी ईदी के लिए, ईदी देने के लिए उससे पैसे मांगे कि आप मुझे पैसे दे के जाओ। नहीं नहीं, इतने नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए। भाई क्या ड्रामा है, उसी के सारे पैसे हैं। यहाँ तक कि वो कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाता है वो उसी के पैसे से करता है, और हम नहीं, ये पूरे व्लॉग में अपने दिखाती है, चाहे कार्ड यूज़ करना हो या कुछ भी यूज़ करना हो। लेकिन नहीं, अपनी भाभी की कॉपी करना है तो ये अपने पैसे मांगेगी। किससे मांगेगी? अपने हस्बैंड से मांगेगी। और फिर दिखा रही है कि हमने इतने सारे पैसे जो है उसको दे दिए। इसी तरीके से कभी अपने फादर को दे के आती है, मतलब अपने फादर को अगर पैसे दे रही हो तो तुम उसको भी दिखाओगे। भाई मानते हैं ओल्ड एज में आके फादर मदर जो है वो कहाँ से कमा के लाएंगे, उनके पास कोई पैसा भी नहीं होगा।
मेरे ख्याल से सबके घरों में ऐसे ही होता है, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि अगर कोई भी आता जाता है तो हम अब पहले से ही अपने मदर को पैसे पकड़ा देते हैं कि भाई ये जाएंगे तो इनको विदाई में इस तरह से ये पैसे देने हैं, और हम लोग बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। जो भी कुछ है मदर करती हैं और मदर ही सामने आती हैं। तो भाई इसको चीज को भी ये दिखाना कि भाई मदर को हम जो दूसरों के सामने पैसे दें कि भाई ये लो पैसे और अब तुम इनको दे देना, ये कहाँ से ये हद है और कहाँ से अच्छा लगेगा। पर पापा की बेइज्जती करना हो, किसी की भी बेइज्जती करना हो, अपनी माँ को क्यों नहीं दिए, माँ को भी देते हुए दिखा देती ना। और पता नहीं कहाँ से नई नई रिवायतें ले आते हैं। अरे यार, हस्बैंड को ईदी कौन देता है? क्या डब्बा ने जिस तरह से ईदी दी है अपने हस्बैंड को, तो क्या इसकी माताजी ने, इसकी अम्मी जो हैं, क्या उन्होंने भी पापा को ईदी दी है? दिखा देते, हमें भी पता चलता कि इनके घर की रिवायतें सबकी एक जैसी हैं या ये डब्बा जो है नई रिवायतें शुरू कर रही है। ये कम से कम मुसलमानों में किए जाने वाले काम तो नहीं है। और इतने इनके ईद के व्लॉग आ चुके हैं, मतलब 3-4 साल में 3-4 व्लॉग तो इनके ईद के आ ही चुके हैं। कभी आपने देखा कि मैडम ने जनाब को ईदी दी हो? जबकि ये सब जानते हैं कि मैडम की कमाई और जनाब की कमाई में बहुत अंतर है। सिवाय नौटंकी करने के, ड्रामे करने के और इतरा के दिखाने के, इसके अलावा इनके व्लॉग में कुछ देखने को नहीं मिलता है। अब आप ही बताइए कहाँ से इनको अच्छा अच्छा बोल दें, जो ये कहने आ जाते हैं कि भाई ये जेलस हैं, ये जेलस हैं। भैया आप लोग जो गलत बातें फैला रहे हो और लोगों को गलत चीज़ें दिखा रहे हो। बहुत सारे लोगों को मुस्लिम्स के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपके ब्लॉग देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि यही चीज़ सही है। और डब्बा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं ड्रामा करने के। चलिए इंतजार करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे भी। किसी ने अगर नहीं देखा है तो इस बोरिंग ब्लॉग को बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने देखा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो इस सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।